The question says 4.5 gram of aluminium, its atomic mass is 27 unified mass, is deposited at cathode from Al3 positive ion solution by a certain quantity of electric charge. The volume of hydrogen produced at STP from H positive ions in solution by the same quantity of electric charge will be. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब हम सर्टेन क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज की अप्लाई कर रहे हैं Al3 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में, तो कैथोड पे 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है. हमसे पूछा जा रहा है अगर हम सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज की अप्लाई करें और उससे हमें जो है कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का एसटीपी पे मिलेगा अगर हम H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को अप्लाई कर रहे हैं तब. तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट. इसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. और जो इक्विवेलेंट मास है इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरह. यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट. ये हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास को हम लिख सकते हैं मोलर मास बाय एन फैक्टर. अब एल्यूमिनियम के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम. तो यहाँ पे हमें इसका मास गिवन है 4.5 ग्राम जो कि डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे. मोलर मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हमें गिवन है 27 यूनिफाइड मास, तो मोलर मास हो जाएगा 27 ग्राम पर मोल. यहाँ पे अभी हम यूनिट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम केवल वैल्यूज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. क्या हो गया, एन फैक्टर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है चार्ज ऑन द कैटायन या फिर एनायन. तो यहाँ पे ये जो हमें एल्यूमिनियम का कैटायन गिवन है इस पे 3 पॉजिटिव का चार्ज है, तो दैट मीन्स एन फैक्टर एल्यूमिनियम के केस में हो गया 3. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम, ये आ जाएंगे 0.5 ग्राम. जब आप इसको करोगे तो ये 0.5 ग्राम आ जाएंगे. तो यहाँ पे हमें पता है इक्विवेलेंसी के कॉन्सेप्ट से जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, यहाँ पे ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे एल्यूमिनियम के, इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम ये बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन के, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ हम नीचे मेंशन कर देते हैं ऑफ हाइड्रोजन. तो दैट मीन्स जो हमें ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गए हाइड्रोजन के वो हुए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास में आ गए 0.5 ग्राम. अब हमें पता है कि एसटीपी पे जो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस होती है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर वॉल्यूम. अब जब हमारे पास में है 0.5 ग्राम हाइड्रोजन के एट एसटीपी, तो ये कितना ऑक्यूपाई करेंगे, ये हो जाएगा 22.4 लीटर अपॉन 2 ग्राम इंटू 0.5 ग्राम, इतना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहे होंगे. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.6 लीटर. तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस गिवन हैं, अगर हम उन ऑप्शंस में देखें तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा 5.6 लीटर. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. I'll just write it at the end that the correct answer is option C. The correct answer is option C, 5.6 liter, option C. I hope you understood the explanation. Thank you.